नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम करने जा रहे हैं योग निंद्रा क्लास की लाइव प्रैक्टिस। योग निंद्रा क्लास को करने से पहले हम जानेंगे कि योग निंद्रा होती क्या है। योग निंद्रा का मतलब होता है कि एक ऐसी नींद जो आपके द्वारा प्लांट की हुई नींद है। एक नींद वो है जब हमारे शरीर की बैटरी डाउन होती है तो हमारा ब्रेन हमें सुला देता है, पावर नैप दे देता है, या फिर हम एकदम वीक फील करते हैं और लो फील करते हैं और सो जाते हैं, या हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो मेडिसिन का जो केमिकल होता है वो हमें सुला देता है। तो उस नींद को कहते हैं कि दैट इज नॉर्मल प्रोसेस। और इस नॉर्मल प्रोसेस को आप समझिए कि ये प्रोसेस आपको क्या करता है। इस प्रोसेस के अंदर हम बेहोशी के अंदर सोते हैं। एंड वन इज योग निंद्रा। योग निंद्रा का मतलब होता है कि एक ऐसी नींद जो कि आपको प्लान करके दी गई है, आपने खुद प्लान की है अपने ब्रेन के लिए, और ये नींद में आप अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस नींद के अंदर आप क्यों, मतलब इस नींद का एक मकसद है और उस मकसद को आप फुलफिल कर सकते हैं। समझिए क्या, अगर हम अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं तो मान लो एक व्यक्ति के पास लाइफ है 100 साल की। 100 ईयर्स के अंदर 14 साल तक उसका ब्रेन 100% डेवलप नहीं होता। तो आप 14 साल तक, मतलब एक व्यक्ति को पता ही नहीं होता ज्यादा कुछ, वो बचपन में जीता है। तो 14 साल को हम काट देते हैं, तो बाकी हमारे पास बचे 86 ईयर। अब 86 ईयर में से आप 50%, मतलब डे और नाइट को करते हैं, तो 50% आप काट दीजिए किसको, दिनों को। तो 84 में से अगर आप 50% काट देते हैं तो आपके पास बचता है 42 ईयर्स। मतलब हमारी आधी जिंदगी नींद में जाती है। 50% लाइफ हमारी नींद में जाती है। और उस नींद में हम क्या लेके सोते हैं? नेगेटिव विचार, टेंशंस, या हमारा ब्रेन हमें जबरदस्ती सुला रहा है, या हमारे साथ कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स है, वो शारीरिक प्रॉब्लम को लेके सोते हैं, या फिर हम फ्यूचर के अंदर जीते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस के अंदर होता कुछ ऐसा है कि हम हमारी लाइफ का जो आधी लाइफ है, मतलब सोने वाला पार्ट है, उसको भी डिस्टर्ब रखते हैं, और जो हमारा जागृत अवस्था का पार्ट है उसको भी हम पास्ट में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं, उस पार्ट को भी हम डिस्टर्ब रखते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना कुछ ऐसा चाहिए कि हम एक ऐसी नींद को यूज करें अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारे शरीर के लिए और एज वेल एज हमारे माइंड के लिए बहुत पावरफुल हो। अगर हमारे शरीर और माइंड के लिए वो नींद पावरफुल है तो हम अपनी लाइफ का आधा हिस्सा, जो जिसको भी हम इग्नोर करते हैं, बेकार समझते हैं, उस हिस्से का बड़ा पावरफुल यूज कर सकते हैं। मतलब 50% ऑफ योर लाइफ है, मतलब आप सोच के देखिए कितना बड़ा हिस्सा है ये आपकी जिंदगी का। अब समझते हैं इसके बारे में कुछ। पहले योग निद्रा की हिस्ट्री उठाते हैं। योग निद्रा की हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में डिफरेंट डिफरेंट है। योग निद्रा का सबसे पावरफुल यूज किसने किया था? बताया जाता है कि रामायण में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस वक्त लक्ष्मण जी ने अपनी 14 साल की नींद का त्याग किया था, और उन्होंने वो 14 ईयर योग निद्रा का प्रयोग किया था। ऐसी जब आप महाभारत की हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री के अंदर महाभारत को के अंदर अर्जुन ने योग निद्रा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, क्योंकि योग निद्रा सबसे ज्यादा तो आपको कंसंट्रेशन पावर ही देती है। इसके अलावा जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव अपनी इंटायर लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब इंटायर जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा योग निद्रा का यूज करने वाले व्यक्ति बताए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी योगी मुनि होते हैं जिनको हम कहते हैं कि तपस्या कर रहे हैं, दैट इज ऑन योग निद्रा। वो भी योग निद्रा का भी एक हिस्सा होता है कि आप एक ऐसी नींद लेके बैठे हैं जो नींद आपके कंट्रोल में है, आप नींद के कंट्रोल में नहीं है। तो ये योग निद्रा की लिटिल बिट हिस्ट्री मैंने आपसे डिस्कस की है। अब आज की डेट में हम योग निद्रा क्यों करें और हमें योग निद्रा की क्या जरूरत है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आज के जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिंदगी का 5 घंटे, मतलब पहले हम 8 घंटे काम करते थे,
2-4 घंटे फैमिली के स्पेंड करते थे, या 12 घंटे काम करते थे और 1-2 घंटे फैमिली के स्पेंड करते थे और फिर सोते थे। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति के पास अगर आपको हेल्दी रहना है लाइफ में, तो 8 घंटे की नींद आपके पास कम से कम होनी चाहिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सो सकते तो मिनिमम 6 आवर्स तो आपको सोना ही चाहिए। तो आज की डेट में हम 6 घंटे के लिए बिस्तर पे तो जाते हैं, 8 घंटे के लिए बिस्तर पे तो जाते हैं, लेकिन हमारे जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। भविष्य की चिंताओं को लेके, शारीरिक प्रॉब्लम को लेके, या फिर आप समझिए वैसे ही लोगों के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। लोगों को पता ही नहीं है कि सोना कैसे है। हम परेशान हैं और हम वो 8 घंटे स्पेंड नहीं करते। एक वाइफ की जगह मोबाइल ने ले ली है, परिवार की जगह मोबाइल ने ले ली है। सबसे ज्यादा टाइम हम इसके साथ स्पेंड करते हैं। लेट रहे हैं तो मोबाइल ऐसे हाथ में है और मोबाइल को देख के ही सो रहे हैं। सोते हुए भी हमारे हाथ में है, जागते हुए भी हमारे हाथ में है। किसी भी टाइम पे आप उठोगे रात को 3 बजे तो भी आप पहले मोबाइल को चेक करते हो। तो मोबाइल ने हमारा स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। ठीक है जी। तो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न से क्या होता है? डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न से आपके बाल उड़ जाते हैं। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न से आपके शरीर के अंदर कमजोरी आती है, क्योंकि मसल्स ठीक से रिपेयर नहीं होते। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हमें आलसी बनाता है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हमें ऊर्जावान नहीं रखता, मतलब जैसे एक ऊर्जा होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, वो ऊर्जा नहीं होती। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न आपके लीवर के पूरे सिस्टम को खराब करता है। आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस, ऐसी शिकायतें रहती हैं। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न आपके शुगर के लिए अच्छा नहीं है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न जो है आपकी जो शारीरिक व्यायाम करने की क्षमता है उसको खत्म करता है। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न आपकी शरीर में होने वाली बीमारियों के का 70% रूट कॉज माना जाता है। क्योंकि एक सोने का जो टाइम होता है ना, और ढंग से सोने का जो टाइम होता है, वही डिसाइड करता है कि आप कितनी देर सो रहे हैं और उस सोने के अंदर आपका ब्रेन आपकी बॉडी के साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। दैट्स मैटर। अब एक छोड़ो, आप 1000 भी लिखोगे ना तो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न के हमें 1000 ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि हमारे लिए हानिकारक है जब हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। अब योग निद्रा क्यों करनी चाहिए? योग निद्रा इसलिए करनी चाहिए कि अगर मेरे पास समय कम है तो भी मेरे ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन बना रहे, मेरा शरीर ऊर्जावान रहे, मेरा ब्लड प्रेशर संतुलित रहे, मैं जिस भी काम को करना चाहूँ ऊर्जावान होके करूँ, और किसी भी प्रकार की जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं प्रॉब्लम्स, वो मेरे साथ शारीरिक रूप में ना आए और मैं अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एनर्जेटिक रह के सारे काम करूँ। दैट्स कॉल। इसलिए कहा जाता है कि योग निद्रा आपके लिए जरूरी है। और अगर आप इस योग निद्रा के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, बेनिफिट देखना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि योग निद्रा करूंगा तो कितने दिन में एक बार करनी चाहिए? योग निद्रा आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए पहली बात, क्योंकि आप डेली ही सोते हो तो डेली ही आप योग निद्रा के पोस्चर सकते हैं। योग निद्रा करने के बाद क्या मुझे बाकी की स्लीप लेने की जरूरत नहीं है? आप ले सकते हैं, बट ये आपका बैकअप है। ये आपका बैकअप है, ये आपको इतना ऊर्जावानी बना देगा कि आपका लाइफ के अंदर जो डिसिप्लिन बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। योग निद्रा के वक्त क्या हम अफर्मेशन दे सकते हैं? आप बिल्कुल योग निद्रा के टाइम पे अफर्मेशन दे सकते हैं। आप संकल्प लेके ही योग निद्रा कीजिए जब भी आप योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा से आपकी टेंशन 100% गायब होती है, आपका शुगर लेवल बैलेंस होता है, आपका बीपी का बैलेंस, आपका मतलब समझ लिए कि बीपी का जो लेवल है वो बैलेंस होता है। और योग निद्रा से और भी बहुत सारे मतलब वी कैन से 1000 बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। योग निद्रा की जब आप प्रॉपर तरीके से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये कंसंट्रेशन पावर देता है, मानसिक रूप से ऊर्जा देता है आपको। और जो हम एक मेडिटेशन 2-3 दिनों से कर रहे हैं, फुल बॉडी स्कैन मेडिटेशन, उस फुल बॉडी स्कैन मेडिटेशन में भी योग निद्रा के साथ संपर्क रहता है कि आपका ब्रेन के साथ आपका कम्युनिकेशन है। सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई आपका ड्राइवर है जो आपको सुला रहा है, वो अकेला उस ड्यूटी को संभाल रहा है और यहाँ पे आप उसके साथ ड्यूटी को संभाल रहे हैं। तो वो योग निद्रा के अंदर आप अपने माइंड टू बॉडी विचार बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो योग निद्रा करना हम सबके लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और योग निद्रा की ही अगर आप एक अलग चैप्टर की बात की जाए योग निद्रा की, तो मेडिटेशन में की फॉर्म में काउंट होता है, मतलब हर रात मेडिटेशन में जा रही है। योग निद्रा एक मेडिटेशन है, मेडिटेशन की फॉर्म में काउंट होता है, तो मतलब आपका टाइम जो है मेडिटेशन में जा रहा है।
और योग निद्रा का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप योग निद्रा कर सकते हैं। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे इससे अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम सीधा योग निद्रा का सेशन करेंगे, ताकि आप इस वीडियो को डायरेक्ट जब सुने, नेक्स्ट वीडियो को जब भी आप सुने, तो आपको ये पता हो कि आपको सिर्फ लेटना है और कान पे ईयरफोन लगाने हैं एंड प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करते हैं योग निद्रा प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मैसेज में भी आ गया है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको रिमाइंडर में भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं और योग निद्रा का एंजॉय करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।